नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे मैं क्या इस समय यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि जैसे कि क्या आपने क्या यूपीएससी छोड़ दिया है क्या, या फिर क्या आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे पर्सनल जो कि यूपीएससी जर्नी है, इसको लेकर के आप लोगों के लगातार डाउट आते रहते थे कि आपका कौन सा अटैम्प्ट हो गया है, या फिर आप इस बार यूपीएससी देंगे कि नहीं देंगे, यार आपने या फिर यूपीएससी को छोड़ दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि मैं क्या इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा हूँ या फिर नहीं दे रहा हूँ, क्या मैंने यूपीएससी छोड़ दिया है या फिर मेरे कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, या फिर मैंने क्या है किस प्रकार से अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यही कि मैंने आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट की थी, और फिर बात करूंगा मेरे कितने अटेम्प्ट हो गए, या फिर मैं इस बार यूपीएससी दे रहा हूँ या फिर नहीं दे रहा हूँ, या मैंने यूपीएससी छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी जब अपना लॉकडाउन लगा था तब, यानी कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था ये मान के चलिए उसी दिन से मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी का पहला दिन मान के चलिए स्टार्ट था। तो उस दिन मैंने क्या अपना पहला दिन स्टार्ट किया था, तो उस दिन से लगातार मान के चलिए मैं लगातार तैयारी करता ही रहा। तो जब मान के चलिए यानी कि जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था। तो 2021 में दिया तो तैयारी तो मेरी मतलब कि लगभग अच्छी थी, और मतलब कि तैयारी अच्छी होने के बावजूद क्या प्रीलिम्स मतलब कि कुछ नंबर से रुक गया था। तो यानी कि आप समझ गए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, पूरे साल मतलब कि अच्छे से तैयारी फिर से की, सेकंड अटेम्प्ट दिया, और सेकंड अटेम्प्ट में भी लगभग 10 से 15 नंबर से मेरा क्या प्रीलिम्स रुक गया था। और फिर उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, मैंने सही से एनालाइज़ किया, और मैंने अपना फाइनली थर्ड अटेम्प्ट अपना पूरी ताकत से पूरे पूरे के पूरे एक तरीके से पूरी फुल प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी के साथ दिया। और फिर भी क्या मेरा थर्ड अटेम्प्ट जो कि 2023 में था, और 2 नंबर से मैं जो मेरा प्रीलिम्स था फिर भी रुक गया, यानी कि 2023 में भी मेरा 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि लगातार 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था, और फुल टाइम तैयारी कर रहा था, और मेरा लगातार 3 मतलब कि प्रीलिम्स जो थे एक तरीके से फेल हुआ। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि 3 प्रीलिम्स मतलब कि एक तरीके से लगातार फुल तैयारी और फुल डेडिकेशन के साथ देने के बावजूद भी जब फेल हो जाते हैं, तो यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है। तो वो सब मतलब कि फेस चलता रहा। उसके बाद मैंने क्या लगा, थर्ड अटेम्प्ट जो अपना आया, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मतलब कि एक तरीके से तैयारी पूरी की थी, पूरी मतलब कि कम कर दी थी। हालांकि मैंने जीरो नहीं की थी, लगभग मान के लिए आधी छोड़ दी थी, और आधी मतलब कि आधे मन से तैयारी कर रहा था। तो फाइनली मैंने सोच लिया था कि मैं अपना फोर्थ अटेम्प्ट यानी कि चौथा अटेम्प्ट अब नहीं दूंगा। तो फिर मैंने क्या लगभग पूरे साल मान के चलिए तैयारी कुछ खास नहीं की। पर जब अपना प्रीलिम्स आया तो उस समय मैंने फॉर्म तो डाल दिया था, तो फॉर्म पड़ा था मेरा। तो यानी कि फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, जब अपना प्रीलिम्स था तो प्रीलिम्स से लगभग मान के चलिए 10 से 15 दिन पहले फिर मैंने सोचा शायद इस बार दे देते हैं, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग मेरे साथ मतलब कि जुड़े हुए थे, वो मुझसे लगातार कह रहे थे कि इस बार क्या इस बार भी दे के देख लो, या फिर जो भी मतलब कि होता है, आप समझ सकते हैं कि यानी कि खास दोस्त वगैरह होते हैं, उनको ही पता होता है आप प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके मतलब कि एक तरीके से कहने पर फिर मैंने सोचा चलो दे लेता हूँ। फिर मैंने 15-20 दिन बचे थे मेरे पास, 15 से 20 दिन में मैंने क्या किया, पीवाईक्यू वगैरह होते हैं उनको ही देखा, और मैं प्रीलिम्स देने चला गया। तो फाइनली मेरे क्या फोर्थ अटेम्प्ट में मतलब कि प्रीलिम्स जो था आराम से क्लियर हो गया, और वो भी नहीं मतलब कि 2-4 नंबर से नहीं, लगभग 20 नंबर के मार्जिन के साथ मेरा आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो गया। यानी कि कट ऑफ उस समय लगभग 85 के आसपास में गई थी, और मेरा 100 नंबर बन रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या लगभग फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो पाया था। और फिर मैं मेंस के लिए आप समझ सकते हैं कि मैं आपको पता होगा कि मैं अस्मिता में ज्वाइन था, तो अस्मिता मैंने ज्वाइन कर ली थी। और इसके बाद में मेरा मेंस क्या हुआ, मतलब कि एक तरीके से मेंस क्लियर नहीं हुआ। अपना फिफ्थ अटेम्प्ट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि मुझे क्या नहीं देना है, और फाइनली मैंने सोच लिया था। पर फिर से वही बात आई कि मतलब कि एक तरीके से फैमिली और ये दोस्त होते हैं वो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि क्या प्रीलिम्स दे दो या फिर मेंस दे दो, जो भी होता है मतलब कि अच्छे तैयारी कर लो। तो फिर मैंने आपका समझ सकते हैं कि फोर्थ अटेम्प्ट अपना मतलब कि देने के बाद में, यानी कि फोर्थ अटेम्प्ट में अपना मेंस देने के बाद में फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं की, और मैंने सोच लिया कि इस बार मुझे प्रीलिम्स नहीं देना। परंतु फिर भी फिर से क्या हुआ, जो 2024 में हुआ था वही 2025 में मतलब कि 25 में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि फिर से क्या वही हुआ, मतलब कि जो 2024 में हुआ था वही 2025 में हुआ। फिर से मतलब कि मैंने सोचा क्या चलो फॉर्म तो पड़ा ही है, प्रीलिम्स देने चला जाता हूँ। तो मैं फिर से फॉर्म मतलब कि पढ़ा था, तो प्रीलिम्स देने चला गया। तो इस बार मुझे पता था पहले से ही कि मेरा क्या मतलब कि इस बार प्रीलिम्स तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जो 2024 था उसमें मेरी तैयारी लगभग मतलब कि अच्छी थी, परंतु मैंने मतलब कि पीवाईक्यू वगैरह देख ली थी, मतलब कि तैयारी तो मेरी अच्छी थी। और उसके बाद में मतलब मेन से मैं जुड़ गया तो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था। तो उस समय मुझे पहले से ही पता था कि मेरे 2025 का प्रीलिम्स तो नहीं निकलेगा, तो वो मैं काउंट नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मेरा मतलब कि कितने अटैम्प्ट होगा, वैसे तो मतलब कि 5 हो गए, परंतु मेरे अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूँ मैंने 4 अटैम्प्ट ही दिए थे। यानी कि ओवरऑल मैं कहूँ तो मेरे 5 अटैम्प्ट ही हो गए, आप समझ सकते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि मेरे अटैम्प्ट कितने हो गए, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था मुझसे कि आपके कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं। और अब बात आती है कि क्या मैं इस बार अपना प्रीलिम्स दे रहा हूँ या फिर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार इसको लेकर के मतलब कि सबसे ज़्यादा अभी तक की जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, तो क्वेश्चन यही था कि आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं।
तो ये बता दूँ मैंने इस बार क्या फॉर्म ही नहीं डाला था, क्योंकि क्या मुझे पता था अगर मैं फॉर्म डालता तो मैं प्रीलिम्स देने 100% जाता, चाहे फिर मैंने एक दिन भी पढ़ाई ना की होती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फॉर्म डालूंगा तो मुझे पता था कि हो सकता है मैं पहले कहता कि मैं प्रीलिम्स नहीं दूंगा, परंतु लास्ट डे में क्या प्रीलिम्स देने जाता ही जाता। तो इसलिए मैंने क्या इस बार फॉर्म ही नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था। और ये फॉर्म ना डालना कहीं ना कहीं मेरे एक तरीके से स्ट्रेटजी का ही पार्ट था, यानी कि मैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या फॉर्म ही नहीं डाला तो प्रीलिम्स देने का मतलब ही नहीं कुछ है, यानी कि आप समझ गए कि इस बार क्या मैं प्रीलिम्स नहीं दे रहा हूँ। और क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, क्योंकि 2024 जो था उसमें मेरे मेंस जो था, उस मेंस में मेरे ऑप्शनल भी जो था, मेरा ऑप्शनल कुछ खास अच्छा नहीं हुआ और मुझे ये सोच के लगा कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या है जो अपना ऑप्शनल था उसको चेंज किया है इस बार, और इसलिए मैंने इस बार प्रीलिम्स में फॉर्म ही नहीं डाला, क्योंकि फॉर्म डालता फिर मैं प्रीलिम्स देने चला जाता तो कहीं ना कहीं मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता और फिर उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो ये कि आप लोगों का एक तरीके से डाउट था कि मेरे कितने अटेम्प्ट हो गए, क्या मैं इस बार प्रीलिम्स दे रहा हूँ या फिर नहीं दे रहा हूँ, या फिर मेरी जो भी एक तरीके से यूपीएससी की स्ट्रेटजी या फिर जो भी एक तरीके से कहते हैं यूपीएससी की जर्नी क्या थी वो आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या मैं प्रीलिम्स अब दूंगा या फिर नहीं दूंगा, यानी कि मैंने क्विट कर दिया या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने क्या ऑप्शन को चेंज किया इस बार, तो यानी कि मैं आगे प्रीलिम्स तो देना ही देना है मुझे, यानी कि यूपीएससी आगे करना ही करना है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या अभी अपना एक फाइनल अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ, जो कि फुल प्रिपरेशन के साथ दूंगा, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जर्नी होती है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं लेकर ही जाती है। तो इस प्रकार से आपके जो भी एक तरीके से क्वेश्चन थे वो मैंने शायद आपके आंसर दे दिए हैं। अगर आपका कोई और भी डाउट बनता है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी नए वीडियो में, आके आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।